Yes, the next question is question number 5. A bridge above the river. रिवर यानी नदी के ऊपर एक ब्रिज है. मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द बैंक ऑफ द रिवर. जो ब्रिज है वो जो रिवर का किनारा, बैंक ऑफ द रिवर मीन्स किनारा, उससे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का. इफ लेंथ ऑफ ब्रिज अबव द रिवर इज 150 मीटर देन ब्रेड्थ ऑफ द रिवर विल बी व्हाट? समझिएगा. डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है. डायग्राम आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं. लाइक ये रिवर, ओके, ये रिवर. अब ब्रिज है, ऑब्वियसली ब्रिज रिवर को क्रॉस करने के लिए बना है. और बोला गया कि जो ब्रिज है वो रिवर के बैंक के साथ, बैंक यानी ये किनारा है, इन किनारों के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का. तो ये ब्रिज है, यहां से यहां जा रहा है. तो ये जो ब्रिज है वो इस रिवर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का एंगल बना रहा है. और लेंथ ऑफ द ब्रिज अबव द रिवर, यानी ये जो रिवर है इसके जस्ट ऊपर का जो पोर्शन है उसमें जो ये ब्रिज है वो कितना लंबा है? 150 मीटर. लेंथ ऑफ द ब्रिज कितनी है? 150 मीटर. कहा? रिवर के जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन है ब्रिज का वो है 150 मीटर लॉन्ग. तो फाइंड करना है व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ रिवर. तो रिवर की चौड़ाई देखो तो यहां से यहां तक होनी चाहिए. इट मीन्स ये रिवर की क्या हुई? ब्रेड्थ हुई. ये आपकी ब्रेड्थ ऑफ द रिवर. तो आपको दिख रहा है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी. तो हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल ही ढूंढना पड़ता है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में. तो इन ट्रायंगल ए बी सी अब कौन सा यूज करें? पीवीपी एचएचबी के थ्रू कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करें? हमारा पीबीपी और एचएचबी. इसमें हमारे पास ये लेंथ गिवन है और ये हमें फाइंड आउट करनी है. मीन्स एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर दिया है और ये क्या है? हाइपोथिनस, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाला है. तो हाइपोथिनस और परपेंडिकुलर दिया होता है तो क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोथिनस दिया हो तो साइन थीटा. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथिनस. और थीटा कितना है? 45 डिग्री. तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन है? अपनी रिवर की ब्रेड्थ अपॉन हाइपोथिनस है 150 मीटर. क्लियर? इसके बाद साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2. आप जो हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाई थी उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं. इज इक्वल्स टू बी अपॉन 150. तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रांसपोज करने पर 150 अपॉन √2. अभी √2 नीचे है, ऐसे तो वैल्यू सही नहीं लग रही, इसलिए हम इस √2 का क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन. लास्ट ईयर में सिखाया गया है. √2 नीचे से हटाना तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया? 150. √2 तो ऊपर एज इट इज रहेगा अपॉन √2 इंटू √2 2. और 2 से 150 कैंसिल तो कितना आएगा? 75. यानी कि ब्रेड्थ ऑफ द रिवर कितना आया? 75√2 मीटर. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है top of two towers of height 20 meter and 40 meter are joined by a wire. If wire makes an angle of 30 degree with horizontal line, then length of wire is. दो टावर्स हैं, उनके टॉप जिनकी हाइट है 20 मीटर और 14 मीटर, तो वो जो वायर है ज्वाइन किए गए हैं. समझिए, दो टावर, ये जमीन है, एक टावर ये रहा, दूसरा टावर ये रहा. दोनों जो टावर टॉप ऑफ टू टावर ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 40 मीटर. तो लंबा वाला 20 मीटर और छोटा वाला 14 मीटर ले लें. क्लियर? तो दो टावर है, उनके जो टॉप है वो किससे ज्वाइन किए गए हैं? वायर से. तो हमने ये देखिए वायर लगा दिया है, ज्वाइन कर लिया इनके टॉप को वायर से. क्लियर? नेक्स्ट, इफ वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल लाइन. अभी वायर एंगल बना रहा है 30 डिग्री का हॉरिजॉन्टल लाइन. अब कहां हॉरिजॉन्टल लाइन?
तो जहां एंगल बना रहा है वहीं पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फाइंड क्या करनी है? लेंथ ऑफ वायर। वायर की लेंथ कितनी होगी, यानी कि ये वायर है, इसकी लेंथ फाइंड आउट हमें करनी है। क्लियर? तो अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कहां बन रहा है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ में अगर स्ट्रेट लाइन है तो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। क्लियर? तो अपना ट्रायंगल बन रहा है ABC। क्लियर? इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है जो कि क्या है? हाइपोथेनस। अब एटलीस्ट दो ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर हाइपोथेनस और बेस, इसमें से कोई दो चीज तो हमें पता होनी चाहिए जिससे हम फाइंड आउट कर सके। तो उसके लिए देखिए ये पूरा टावर 20 मीटर लंबा है और ये टावर 14 मीटर, यानी ये 14 और ये 14 इक्वल होना चाहिए। तो 20 माइनस 14 कितना हो गया? ये वाला बचेगा AB का वैल्यू 20 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 6 मीटर। तो ट्राइंगल ABC में हमें ये फाइंड आउट करना है और ये चीज गिवन है। तो इन ट्राइंगल ABC, अब यहां गिवन क्या है? परपेंडिकुलर, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोथेनस है। इट मींस हमें परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोथेनस दिया है। अगेन ये कौन सा एंगल बनाएगा? साइन थीटा वाला। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर है हमारा 6 मीटर अपॉन हाइपोथेनस हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है, जो कि कौन है? AC। क्लियर? और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1/2 इज इक्वल टू 6 अपॉन AC। AC की वैल्यू हो गई 6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12 मीटर, यानी कि ये वायर की लेंथ कितनी आई है? 12 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ डायग्राम बनाना परफेक्टली आना चाहिए। डायग्राम आता है तो सॉल्यूशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस A and B from the base of the tower are 30 degree and 60 degree, then find height of the tower is। ठीक है, ध्यान दीजिए, कोई वैल्यूज नहीं है, बस कुछ अरेंजमेंट्स है। डायग्राम पे कंसंट्रेट करना है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, जो टावर है उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये टावर है, इस टावर के टॉप से 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एक पॉइंट हम समझ रहे थे, ये रहा, पॉइंट का नाम मैंने ले लिया A, दूसरा पॉइंट ये रहा जिसका नाम है B, और ये टावर का टॉप है जिसे मैं ले रही हूं C। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, इस पॉइंट से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऊपर देखने वाला, इस पॉइंट से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप को देखने वाला। ठीक है, जिनकी वैल्यू आपको गिवन है 30 डिग्री और 60 डिग्री। एक चीज और ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ एक और चीज दी, फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस A एंड B फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये जो 2 पॉइंट्स है इनका डिस्टेंस इस टावर के बेस से कितना है? A और B, यानी इसके बेस से A पॉइंट का डिस्टेंस, फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस अगर A है तो सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? B है। और एक और चीज दे रखी, A इज ग्रेटर देन B, इट मींस इसको हमें A मानना है, इसको हमें B मानना है, क्योंकि A ग्रेटर तो यही बता आपको डिस्टेंस। फिर से ध्यान दीजिए, डायग्राम को फिर से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस A एंड B फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ये जो बेस है टावर का उससे कितना A और B डिस्टेंस करें। अब मैं A किसे मानू B किसे मानू, उसके लिए भी आपको क्लियर दे रखा है कि A इज ग्रेटर देन B, यानी ये वाला पॉइंट ज्यादा दूर है तो A डिस्टेंस इस वाले का होगा बेस ऑफ द टावर से, और इस पॉइंट का डिस्टेंस B होगा।
बेस ऑफ द टावर। क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो समझे 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब यहां पर भी कंफ्यूजन है, क्या 30 डिग्री और 60 डिग्री बोल रहे हैं। अब 30 किधर रखूं, यहां 30 लिखूं कि यहां लिखूं, 60 कहां, यहां लिखूं कि यहां लिखूं। तो उसके लिए इजी मेथड है, आप देखिए कभी भी एंगल जितना करीब होगा, जैसे ये किसी एंगल के दोनों आर्म से जितना पास होगा, जितना झुकेगा उतना कम एंगल होगा, और जितना दूर होगा उतना ज्यादा एंगल होगा। इसी बेसिस पे समझे इसको। ये देखिए यहां एंगल ये थोड़ा सा ऊंचा है और ये दूर से देख रहा है तो थोड़ा सा नीचे होना पड़ेगा, मतलब कि जितना दूर होगा पॉइंट उतना एंगल कम बनेगा। एक तरह से समझा देती हूँ मैं इस चीज को। अगर मैं यहाँ पॉइंट हूं तो ये इतना एंगल बनाएगा बड़ा, अगर ये पॉइंट यहां है तो ये झुक गया यानी ये एंगल कम हो गया, यानी जितना दूर जाएगा पॉइंट उतना एंगल छोटा होगा। तो 30 और 60 डिग्री एंगल लिखे हैं तो हमें कहाँ लिखना है 30 और कहाँ लिखना है 60? दूर है इसका मतलब छोटा वाला एंगल यहाँ आएगा, पास है इसका मतलब छोटा वाला एंगल यहाँ, बड़ा वाला एंगल यहाँ आएगा। पास वाले जितना पॉइंट पास होगा उतने एंगल बढ़ते जाएंगे, जितना पॉइंट दूर होगा उतने एंगल हमारे कम होते जाएंगे। हमारा डायग्राम कंप्लीट है। क्लियर? और हाइट फाइंड आउट करनी टावर की, ये अपनी हाइट एच। तो हमारे पास ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा, कौन है ACD दिख रहा है, ACD राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल BCD। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में हमें यूज करना है। तो देख लेते हैं इन ट्राइंगल ACD, ACD ट्राइंगल ये वाला देखती हूँ मैं, साइड में इसका डायग्राम भी बना देती हूँ। D से A का डिस्टेंस है B और एंगल कितना है 60 डिग्री, और ये H हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? ताकि आपको क्लियर हो जाए ये आपका इस वाले पोर्शन का डायग्राम है। इसके अकॉर्डिंग ये दो चीजें हमें फ्लैश आउट हो रही है, यानी परपेंडिकुलर और बेस। और परपेंडिकुलर और बेस किसका होता है, tan का होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा है 60 तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है H अपॉन बेस कौन है B, और tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू H अपॉन B। तो B को इधर ले आए तो √3 B इज इक्वल टू कितना आ गया H। ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन। नाउ दो ट्राइंगल बोले थे मैंने, दूसरा ट्राइंगल अब देख लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल देख लेते हैं आगे, कौन सा है BCD बड़ा वाला। BCD और B पर कितना एंगल 30 डिग्री। ये तो हाइट है टावर की, और D से लेकर B तक का डिस्टेंस कितना है A। क्लियर? इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात की गई है। तो हमें आगे इन ट्राइंगल BCD tan थीटा, परपेंडिकुलर बेस किसमें आता है tan थीटा में, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा H अपॉन बेस हमारा है A, और tan थीटा की जगह हम रखेंगे 30 इज इक्वल टू H अपॉन A। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 H अपॉन A। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, A ऊपर जाएगा, A अपॉन √3। ये होगी सेकंड। हमें H की वैल्यू फाइंड कर रही है ना, यहाँ पर भी H के फॉर्म में आ गया, √3 भी इज इक्वल टू H, यहाँ पर A/√3 इज इक्वल टू H। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन 1 को थोड़ा पहले सेट कर देते हैं, ये √3b इज इक्वल टू H है, इससे हम H इज इक्वल टू √3b भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा, तो H इंटू H इज इक्वल टू √3b इंटू A अपॉन √3। तो H इंटू H तो हो गया H स्क्वायर, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई, √3 से √3 कैंसिल, बचा अपॉन AB। B इंटू A कहूं या फिर A इंटू B कहूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और H का स्क्वायर हमने हटा दिया, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा √। तो हमारा हाइट कितना आ गया है √AB इज द आंसर।